हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो होमवर्क में करने को दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सरगुन ट्रेडर्स। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम कर्मा लिमिटेड फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। देखिए आउटसाइड द स्टेट यानी कि दो स्टेटों के बीच में ट्रांजैक्शन है, इसलिए जो जीएसटी हम चार्ज करेंगे वो जीएसटी चार्ज होगा आईजीएसटी। आईजीएसटी लगेगा इस ट्रांजैक्शन में क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आउट ऑफ द स्टेट है और वो 3 लाख रुपीस की गुड्स को परचेज कर रहा है कर्मा लिमिटेड से। सो और वो भी लेस ट्रेड डिस्काउंट पे। तो 3 लाख में से सबसे पहले आप 20% का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो 80% वैल्यू आती है यानी कि 2,40,000 रुपीज़, उसके ऊपर आप 12% का आईजीएसटी जो है लगाएंगे। तो इसकी एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। मैंने आपको बताया था जब भी गुड्स को परचेज किया जाएगा तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 2,40,000 रुपीज से। स्टूडेंट जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है, इसलिए उसको डेबिट नहीं किया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट को। तो 2,40,000 रुपीज से हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और इनपुट आईजीएसटी जो है वो 12% लगाया जाएगा 2,40,000 पे। और देखिए यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में हो रही है या चेक से हो रही है, सिर्फ जो है नाम लिखा गया है कि इस पर्सन से हमने परचेज किया है। तो 2 में क्या लिखेंगे, 2 कर्मा लिमिटेड अकाउंट क्या हो जाएगा, 2 कर्मा लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा। ये पर्सनल अकाउंट है इसलिए इसके साथ में अकाउंट वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। तो एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कर्मा लिमिटेड और विद जीएसटी हम कर्मा लिमिटेड में लिख देंगे। सो मैंने आपको नरेशन पहले भी बता दी है क्या लिखनी है इसमें कि बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कर्मा लिमिटेड एंड ऑन ट्रेड डिस्काउंट एंड आईजीएसटी पेड एट द रेट ऑफ 12%। सो ये था पहला ट्रांजैक्शन थी ये। सेकंड है सोल्ड गुड्स टू। सो हमने गुड्स को सेल किया है कैश में 1,80,000 रुपीज की गुड्स को सेल किया है और जीएसटी भी हमने पे किया है 12% से। सेम स्टेट की ट्रांजैक्शन है तो यानी कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा 6%। तो गुड्स को सेल किया है तो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश में ट्रांजैक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए सेल अकाउंट में हम लिखेंगे 1,80,000 रुपीज का अमाउंट और उसके ऊपर जो है 6% का सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। जो हमारी सेल होती है उसके लिए आउटपुट वर्ड यूज होता है और परचेज के लिए इनपुट वर्ड यूज होता है। सो ये थी हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 2 और इसकी नरेशन भी आप लिख देंगे कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश 1,80,000 रुपीज एंड जीएसटी पेड एट द रेट ऑफ 12%। सो नेक्स्ट है हमने गुड्स को सेल किया है सक्षम को, वो भी उधार में 1,60,000 की हमारी गुड्स हैं, उसके ऊपर हम जो है वो जीएसटी चार्ज कर रहे हैं और ये इंटर स्टेट सप्लाई है तो यानी कि विद इन द स्टेट है। सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा 6% 6% और ट्रांजैक्शन आ जाएगी कि इसमें हमारा सक्षम जो है वो डेबिट होगा क्योंकि ये उधार में है। सक्षम डेबिट 1,60,000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट। सॉरी स्टूडेंट, ये सेल है तो सक्षम को डेबिट करेंगे, सक्षम को डेबिट करेंगे यहाँ पे, पर अमाउंट नहीं लिखेंगे अभी। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में लिखेंगे 1,60,000 और उसके जीएसटी लगाएंगे टू आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी 6% जीएसटी लगेगा 1,60,000 रुपयों के ऊपर। तो क्रेडिट कॉलम का जो टोटल होगा उसको क्रेडिट कॉलम के अमाउंट का जो टोटल होगा उसको हम डेबिट में लिख देंगे और नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू सक्षम ऑन क्रेडिट रुपीज 1,60,000 प्लस सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 12% चार्ज। तो ये था हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 3। फोर्थ ट्रांजैक्शन है कि हम परचेज कर रहे हैं गुड्स सुखवीर लिमिटेड से ऑपरेटिंग इन द सेम स्टेट अमाउंटिंग टू 12,000 प्लस जीएसटी 5%। तो सुखवीर से हमने परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसमें आपके पास ट्रेड डिस्काउंट नहीं है
तो 12,000 रुपये का पूरा अमाउंट परचेज में आ जाएगा। और इनपुट जो है वो इनपुट हमारे पास CGST और SGST चार्ज होगा, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्शन हमारी विद इन द स्टेट है, CGST और SGST चार्ज होगा। और 2 में आ जाएगा टू सुखवीर, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कैश में नहीं है, उधार में है, क्योंकि जब किसी पर्सन का नाम ही दिया हो जिससे हमने परचेज किया है, साथ में फॉर कैश ना लिखा हो, तो ये ट्रांजैक्शन उधार में मानी जाती है। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू सुखवीर लिमिटेड। और 5% का GST है यहाँ पे, तो 2.5 यानी कि 2.5% जो है वो GST चार्ज होगा। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट, ये आपको मैंने होमवर्क में करने को दिया है। इन केस अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मेरे जो है वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8.66 पेज पे आप देखेंगे ओपनिंग एंट्री का क्वेश्चन है। सो मैंने आपको ओपनिंग एंट्री क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही, जो हमारे पिछले वाले लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के, आप उसको ध्यान से देखें उस वीडियोस को, तो मैंने ओपनिंग एंट्री क्या होती है वहां पे समझाया है। सो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर जो 12 है मैं आपको होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूं। सो देखिए, 1 अप्रैल 2018 को मैसर्स भाई जारीवाला ज्वेलर्स के जो बैलेंसेस दिए गए हैं, ओपनिंग बैलेंसेस है ये 1 अप्रैल 2018 के। तो मैंने आपको बताया था जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं हम उन्हें डेबिट कर देंगे ओपनिंग एंट्री में, जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट कर देंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको कैपिटल में जो है हम लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे आपके पास कैश दिया है, बैंक दिया है, स्टॉक दिया है, बिल्डिंग दिया है, और इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, ये और साथ में जो हमने पैसा अंबाला स्टोर से लेना है ड्यू फ्रॉम, ये हमारे, और राकेश स्टोर, ये हमारे डेटर्स हैं, इसलिए ये सब कुछ यहाँ तक जो है, यहाँ तक का जो अमाउंट है 2000 से लेकर के यहाँ तक का अमाउंट ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे हमारे क्या हैं, ये एसेट हैं। तो आइए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 लिखेंगे और जनरल का फॉर्मेट बना देंगे। ये ओपनिंग एंट्री है, तो यहाँ डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे 2018 अप्रैल 1 को, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST SGST और इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, अंबाला स्टोर्स अकाउंट डेबिट, राकेश स्टोर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन दोनों से हमने पैसे लेने हैं तो ये हमारे डेटर्स हैं, तो इनको हम डेबिट करेंगे सभी को, और इनका अमाउंट यहाँ पे कॉलम में लिख देंगे, आप देख सकते हैं। और टू में क्या लिखेंगे, देखिए अमाउंट पेबल। अमाउंट पेबल का मतलब है हमने पे करना है ज़ावेरी एंड सन्स को और सरदारी लाल को। पेएबल का मतलब है अभी पे करना है, पे नहीं किया है इसलिए हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो ये दोनों टू ज़ावेरी एंड सन्स और सरदारी लाल क्रेडिट हो जाएंगे। इनके साथ अकाउंट वर्ड का यूज नहीं होगा क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, तो क्रेडिट में इनका अमाउंट लिख देंगे। स्टूडेंट्स, हम डेबिट कॉलम में, हमने डेबिट के कॉलम में जितने भी अमाउंट लिखे हैं उन सबको प्लस करेंगे, और क्रेडिट के ये जो दो अमाउंट है 3500 और 1500, इनसे उस टोटल को माइनस करेंगे, जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट में। तो टू कैपिटल अकाउंट 66,000 रुपीज, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये हमारा आंसर है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा आंसर है यहाँ पे। आई होप आपको ये जो है वो ओपनिंग एंट्री समझ में आ गई होगी, और इसका मीनिंग मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है। सो हमारी नोटेशन क्या आ जाएगी, बीइंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल, कि जो एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का जो बैलेंस है वो हमने ब्रॉट फॉरवर्ड किया है। पिछले बैलेंसेस को हम जो है वो नए ईयर में लेकर के आए हैं, तो नए ईयर जो हमारा अप्रैल होता है उसकी जो 1 अप्रैल होती है वो फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग मानी जाती है, तब ये ओपनिंग एंट्री की जाती है। सो अगर आपने चेक करना है कि हमारी एंट्री ठीक है या नहीं है, तो आप डेबिट का और क्रेडिट का जो है टोटल करेंगे, तो ये साइड जो है मैच हो जाएगी। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट जो है बराबर होनी चाहिए। सो ये थी आपकी ओपनिंग एंट्री का क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये मैं आपको होमवर्क में करने को दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास एसेट्स दिए हैं, ये सारे के सारे आपके एसेट्स हैं। देखिए, जो हमारा इनपुट CGST SGST और IGST इनपुट वाला होता है वो हमारी एसेट होती है। अगर यहाँ पे आउटपुट CGST SGST लिखा होता
तो वो लाइबिलिटीज में आता, क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी होती है, हमें उसे पे करना होता है। सो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और साथ ही मैंने क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको होमवर्क में दिया है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।